Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Disha. I hope you guys are doing so well. So students, in the previous video we have discussed the type f of ax plus b and we saw that how to integrate this type of functions. Now let's move forward and we will now discuss three types of functions. These three types are so similar and at the same time their integration is so similar. So now without any further delay let's start the video. So students, जो हम थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से फर्स्ट टाइप फंक्शन की कैसी है, इंटीग्रेशन कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री पी एक्स. ठीक है, पी एक्स, वट इज पी एक्स डिनोटिंग हेयर? पी एक्स डिनोटिंग हेयर एनी पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री लाइक वी कैन हैव पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 7, x4 प्लस 7 और इवन x प्लस 8 प्लस x, इस तरह से प्लस समथिंग लाइक दैट. ठीक है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है बट उसकी पावर n है, n कैन बी एनी पावर. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म है उसमें हमारे पास दो लीनियर फैक्टर तो हैं बट एक की डिग्री 1 है और एक 1/2 है. सिमिलरली जो थर्ड है हमारे पास टाइप, उसमें क्या है हमारे पास ax प्लस बी ओवर में अंडर रूट सी एक्स प्लस जी. ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट में था, यहाँ पे अंडर रूट ओवर में है. तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स हैं. तीनों ही टाइप की इंटीग्रेशन बहुत ही सिमिलर है, इवन इन दोनों की तो एक ही जैसी है बिल्कुल ही. तो पहले हम पी एक्स ओवर में ए एक्स प्लस बी की पावर में एन की बात करते हैं, इस टाइप की बात करते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं. एक केस तो ये हो सकता है कि जो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से लेस हो जाए. ठीक है, और दूसरा केस हमारे पास ये हो सकता है कि न्यूमरेटर में जो पावर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए डिनोमिनेटर के पावर से. ठीक है, तो दोनों को अलग अलग तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे. सो फर्स्ट हम केस देखते हैं जब हमारे पास जो पी एक्स की डिग्री है वो लेस है एन से. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमने एक एग्जाम्पल लिया, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 ओवर में एक्स प्लस 1. यहाँ पे क्लियरली इस फंक्शन की डिग्री क्या है, हाईएस्ट 1 है. 1 डिग्री का लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे हमारे पास डिग्री कितनी है, 2 है. तो यहाँ पे क्लियरली ये शो हो रहा है कि जो पी एक्स है उसकी डिग्री लेस देन है एन से, 2 से. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के पास हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, थोड़ा सा आपको क्रैम करना पड़ेगा. फर्स्ट मेथड में आप क्या करोगे, जो ऊपर वाली टर्म है ना एक्स प्लस 2, इसको एज इट इज लिखोगे एक्स प्लस 2 और ये किसके इक्वल होगा आपका, एक्स प्लस 2 आपका इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस 1 प्लस म्यू के. ऊपर वाली टर्म को इक्वल टू लिखोगे लैम्डा टाइम्स नीचे वाली टर्म प्लस म्यू. ठीक है, ये स्टेप आपने याद रखना है क्योंकि अगली दोनों टाइप में ये चीज यूज होगी. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस म्यू, ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है. ये क्या है, लैम्डा एक्स के साथ की टर्म है और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स प्लस 2. अब हम टर्म्स को कंपेयर करेंगे. यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, लैम्डा. सो लैम्डा इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के. सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से इक्वेट कर देंगे हम, 2 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू के और लैम्डा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1. 2 इक्वल टू 1 प्लस म्यू, दिस इम्प्लाइज म्यू इक्वल टू 1. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अब हमने x प्लस 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू आ गया लैम्डा की वैल्यू 1 है, x प्लस 1 प्लस म्यू की वैल्यू भी 1 है तो 1. तो अब हमारे पास यहाँ से x प्लस 2 की ये वैल्यू आ गई, इसे हम रिप्लेस कर देंगे अपने क्वेश्चन में. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 2 की जगह अब हम क्या लिख देंगे, x प्लस 1 ओवर में क्या है हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर dx. ठीक है, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 ओवर में x प्लस 1 प्लस 1 ओवर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx. क्लियर, तो अच्छी तरह से हो जाना चाहिए रेडी. 1 ओवर में 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस
इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x+1 की पावर में -2+1 विच इज -1 ओवर में -1। x+1 का डेरिवेटिव कितना होता है, x+1 का डेरिवेटिव 1, और वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास c। सो अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 + x माइनस में 1 ओवर में 1 + x एंड दैट विल बी योर आंसर प्लस c। ओके, तो एक टाइप तो ये है, आपको रिवाइज करते हैं। वैसे तो इतने एग्जाम्पल्स आएंगे इस टाइप के, आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही फॉर्म इस टाइप से सॉल्व होती है। हम क्या करते हैं कि जो ऊपर न्यूमरेटर में टर्म है उसको किसके इक्वल लिख देते हैं, लैम्डा डिनोमिनेटर की टर्म प्लस म्यू। लैम्डा और म्यू की वैल्यू कंपैरिजन से एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, इक्वेट करके हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे और उसे पुट कर देंगे। फिर जो यहाँ से हमारे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू आएगी लैम्डा म्यू में, उसको हम अपने मेन क्वेश्चन में पुट कर देंगे और हमारी इजीली इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। एक तो मेथड ये है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड में हमें कुछ भी क्रैम नहीं करना। सेकंड मेथड, मान लो हमारे पास सेम क्वेश्चन है, x+2 ओवर में x+1 का स्क्वायर dx, ठीक है। तो इस टाइप में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं कि किस तरह से मैं न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर की टर्म बना दूं। जैसे यहाँ पे x+2 है ना, और नीचे क्या है, x+1 है। मेरा फोकस ये रहेगा किसी भी तरह मैं अगर इसे x+2 को x+1 में चेंज कर दूँ ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मैं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं है, x+1 में चेंज करने से क्या होगा, यहाँ पे x+1 ओवर में x+1 का होल स्क्वायर dx। सो सिंपल कर दिया। अब क्या करूँगी मैं, इतनी टर्म को अलग से लिख दूंगी, इस टर्म को अलग कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+1 ओवर में x+1 का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर में x+1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ से क्या करूँगी मैं, ये इसकी एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 ओवर में x+1 dx, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन x+1 की पावर में -2 dx। अब कर दो बस इंटीग्रेशन। अब तो वही क्वेश्चन बन गया, log ऑफ मोड x+1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, x+1 की पावर में -1 ओवर में -1 प्लस c। आगे सेम ही आंसर, log ऑफ x+1 -1 ओवर में x+1 प्लस c एंड डेट विल बी योर आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आप मोड लगा सकते हो। बेसिकली ये मोड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि log की वैल्यू ना कभी भी नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होती, तो मोड लगाने से ये चीज़ हो जाती है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो मैंने जहाँ पे भी ब्रैकेट्स पाई हुई है वहाँ पे आप मोड लगा सकते हो, मोड ऑफ 1 + x, ठीक है। अब हमारे पास हमारी नेक्स्ट फॉर्म आती है। इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमारे जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो ज़्यादा हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व होंगे ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास। तो सबसे पहले मैं रफ में काम करूं क्या, हम रफ में चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x³ ओवर में इसका स्क्वायर खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2x dx, ठीक है। अब आपने हमेशा याद रखना है, डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न सिर्फ तभी पॉसिबल होती है जब न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो। आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि डिवीज़न हम तभी कर सकते हैं जब न्यूमरेटर में ज़्यादा डिग्री है। अगर न्यूमरेटर में कम डिग्री है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा डिग्री है, आप कैसे कर लोगे डिवीज़न, कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x³ को अंदर रखते हैं और इसको किससे डिवाइड करते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, x लूँगी, x को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा, x³ प्लस 2x² प्लस x, ठीक है। इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से मेरे पास बचेगा
-2x² -x। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी यहाँ से, अब मैं -2 से कर दूँगी। -2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, -2x² -4x और -2। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या होगा, मैं साइन चेंज कर दूँगी, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा 3x + 2। ये हमारे पास रिमाइंडर। क्या मैं अब फर्दर जा सकती हूँ? नहीं जा सकती, क्योंकि डिग्री ऑफ दिस इज लेस देन डिग्री ऑफ दिस, सो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ ये जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आल्सो हमें पता है बाय डिवीजन, डिवीजन क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यही चीज़ अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब यही चीज़ जो मेरे पास आई है, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि x³ मेरे किसके इक्वल आ गया, x² + 2x + 1 के इंटू में x - 2 + 3x + 2 के। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब मुझे सिर्फ x³ थोड़ी चाहिए, मुझे तो x³ ओवर में x + 1 का होल स्क्वायर चाहिए। और एक और चीज़ हमें पता है, इसको जब हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर ही तो था ये, जिसे मैंने खोल के ऐसे लिख दिया था, इंटू में x - 2 + 3x + 2। ठीक है, अब मुझे सिर्फ x³ की वैल्यू थोड़ी चाहिए, मुझे तो x³ ओवर में x + 1 की होल स्क्वायर की पावर चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोथ साइड इससे डिवाइड कर देती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, x³ ओवर में x + 1 का होल स्क्वायर, डेट विल बी इक्वल टू x - 2 + 3x + 2 ओवर में x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को, इसकी जो ये वैल्यू आई है, इस पूरे को हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास अब इंटीग्रेशन किसकी बन जाएगी, इसकी जगह जब हम इसे रिप्लेस कर देंगे, x - 2 किसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये x - 2 + 3x + 2 ओवर में x + 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप चाहो तो इस टर्म को लैम्डा म्यू से करो, मैं लैम्डा म्यू से नहीं करूँगी, मैं इसे डायरेक्ट ही करूँगी। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, पहले चलो उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। x - 2 dx प्लस, यहाँ से मैं क्या करूँगी, 3 को कॉमन ले लूँगी। ठीक है, 3 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा अंदर, x + 2/3 बचा। ठीक है, अब +1 और -1 कर दिया ओवर में x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या बचेगा, मेरे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ x - 2 dx, इज दिस विजिबल, यस, प्लस 3 टाइम्स x + 2/3 +1 -1 ओवर में x + 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पे थे अब तक हम, तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। इसकी इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या हो जाएगी, x² 2 - 2x। ठीक है, +3। अब इंटीग्रेशन करनी है इसकी, इसमें हम क्या करते हैं, x - 1 + 2/3 +1 को तो अलग कर लिया, x + 1, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² 2 - 2x + 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 ओवर में x + 1 प्लस 2/3 - 1 विल बी -1/3 इंटू 1 ओवर में x + 1 का होल स्क्वायर dx। एनी डाउट? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस 1/3। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये क्या होगा, -1 ओवर में -1 प्लस सी। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 3 log मोड ऑफ x प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 ओवर में 3 ऑफ x प्लस 1 plus c, and that will be your answer. Okay students, now let's move on our next question. ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है इस तरह से लीनियर फैक्टर, बट दूसरा जो लीनियर फैक्टर है वो अंडर रूट में है। ठीक है, तो इस टाइप को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जो हम अभी कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, x को किसके इक्वल लिख देंगे, x इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x प्लस 2 प्लस म्यू। फर्स्ट मेथड तो सेम ही है, ये तो अभी हम करके ही आए हैं। यहाँ से क्या होगा, लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू। यहाँ से क्या होगा, हम अब x प्लस 0 है, इधर x वाली टर्म्स को कंपैरिजन करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 1 और 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 2 लैम्डा की जगह 1 प्लस म्यू इक्वल टू 0 एंड दिस विल इम्प्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू -2। ओके, अब हम क्या करते हैं, म्यू की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 1 है, 1 पुट की लैम्डा की वैल्यू x प्लस 2 प्लस म्यू की वैल्यू -2। सो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 2 -2। ठीक है, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, x के प्लेस पे। ठीक है, x के प्लेस पे इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 -2 अंडर रूट x प्लस 2 dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 2 की पावर में 1 प्लस 1/2 विल बी 3/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट में x प्लस 2 dx। ये आपके पास अलग से था, ये आपके पास अलग से टर्म थी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 2 की पावर में 3/2 प्लस 1 क्या होता है, 5/2 और ये हो जाएगा ओवर में 5/2। अंदर का डेरिवेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, -2। अब इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस 2 की पावर में 1/2 प्लस 1 इज 3/2 ओवर में 3/2 और यहाँ पे प्लस c। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी फर्दर इक्वल टू 5/2 x प्लस 2 की पावर में 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर में 3/2 प्लस c एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो हमने ये किया x प्लस 2 -2 लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाली, वो एक्चुअल में थी क्या, हमने एक तरह से यहाँ x में +2 -2 नहीं किया, वही तो किया है, x में +2 -2 किया है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग। आपको लग रहा होगा यहाँ तो कि हम +2 -2 डायरेक्ट ही कर देते, नहीं, हर क्वेश्चन में इतना डायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा इजी था, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप लैम्डा म्यू लगाओ तो ज़्यादा इजी रहता है, डिपेंड करता है। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है ना, जैसे इस क्वेश्चन में ना आपको ये क्लियरली दिख रहा था x अंडर रूट x प्लस 2 dx, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा था कि अगर मैं यहाँ पे x में +2 -2 कर दूँ ना तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, पर ये क्वेश्चन इजी था जिसमें हमें ऐसे डायरेक्टली पता चल रहा था, हर क्वेश्चन में इतना डायरेक्टली पता नहीं चलता। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो ये वाला मेथड लगाओ
चाहो आप लैम्डा म्यू का, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों ही मेथड से आपका बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर थर्ड टाइप। हमारे थर्ड टाइप में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी ओवर में अंडर रूट सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसमें नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाएगा। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, हम इस केस में भी क्या करेंगे, 8x प्लस 13 है ना, 8x प्लस 13 इसको किसके इक्वल लेंगे, लैम्डा टाइम्स 4x प्लस 7 प्लस म्यू। ठीक है, तो यहाँ से अब हम पहले लैम्डा म्यू वाले मेथड से ही कर रहे हैं क्वेश्चन हम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा एक्स प्लस 7 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 8 आ गई 4 लैम्डा की वैल्यू, और 13 आ गई 7 लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू। तो यहाँ से 2 आ गया लैम्डा के इक्वल 8/4, और 13 इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस म्यू, डेट विल बी इक्वल टू -1 इक्वल टू म्यू के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8x प्लस 13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8x प्लस म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 लैम्डा, लैम्डा की जगह 2 सॉरी, 4x प्लस 7 -1 ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन किसकी बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी 2 टाइम्स 4x प्लस 7 ओवर में अंडर रूट 4x प्लस 7 और माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर में अंडर रूट 4x प्लस 7 dx की। अब तो आप इसे इजीली इंटीग्रेट कर ही दोगे। ठीक है, अब मैं दूसरे मेथड से करती हूँ इस क्वेश्चन को कि सेकंड मेथड से आप कैसे करोगे। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है 8x प्लस 13 की ओवर में अंडर रूट 4x प्लस 7 की। चलो, अब हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा, हमें किसी भी तरह न्यूमरेटर में 4x प्लस 7 बनाना है। ठीक है, कैसे बनाऊंगी मैं, पहले तो मुझे यहाँ पे 8 की जगह 4 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 4x है। तो कितना कॉमन ले लूँ मैं, 2 कॉमन ले लेती हूँ। 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 4x प्लस 13/2 ओवर में अंडर रूट 4x प्लस 7। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 7 बनाना है 13/2 की जगह, तो मैं क्या करती हूँ, +7 और -7 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 13/2 प्लस 7 -7। ठीक है, ओवर में अंडर रूट 4x प्लस 7। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ओवर में 4x प्लस 7 और प्लस 13/2 -7 ओवर में अंडर रूट 4x प्लस 7, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 4x प्लस 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 7 2 जा 14, 14 -14 प्लस 13 इज -1/2 ओवर में अंडर रूट 4x प्लस 7। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया ऊपर वाली फॉर्म में। आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे इस फॉर्म का यूज़ करो चाहे उस फॉर्म का। सॉरी, यहाँ पे 2 भी था ना, यहाँ पे 2 भी था, सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास अब क्या बचेगा, यहाँ पे 2 अंडर रूट 4x प्लस 7 -1 ओवर में अंडर रूट 4x प्लस 7, और इसकी अब आपने इंटीग्रेशन कर देनी है। ठीक है, और इंटीग्रेशन करके मेरे को बताना आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। आई होप आपको ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चन समझ में आए हों। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट की वीडियो में। दैट्स इट स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।